ये तो तुम ही हो। ये बताओ कि तुम लाइब्रेरी में कब गए? क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? वो मुझसे प्यार करता है। ठीक है, मैं बताती हूँ। ओह, कितना हॉट है ये। मुझे कोई ये तो बताओ कि ये कौन सी लाइब्रेरी का है? काश मैं इसके साथ सो पाता। डार्लिंग, I miss you so much. मिस ध्यान, आप थोड़ी थकी हुई लग रही हैं। रात भर सो नहीं पाई हूँ। रात भर? मिस ध्यान ने कभी बताया नहीं कि उनका इतना हैंडसम और माचो बॉयफ्रेंड है। मैं उसे अब भी प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? मेरे साथ उड़ना चाहोगी? मास्टर जी, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप अमर कैसे हुए? क्या लगता है मॉन्स्टर कैसे बना? दवाई की वजह से। इसी वजह से। आपके कहे अनुसार एक बार पेंटिंग खत्म हो जाएगी तो देखेंगे क्या करना है। अच्छा, ज्यूलिंग कियाओ के क्या हाल है? उसने एक मैसेज छोड़ा है, वो पेंटिंग देखना चाहता है। जब तुम उससे बात करो तो ध्यान रखना उसे कोई शक ना होने पाए। उसने अपनी याददाश्त खोई है तो बहुत परेशान हो। समझ गया। मेरा सीना कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मास्टर स्यू, मुझे पता चल गया वो अजीब सी हार्टबीट कहाँ से आ रही है। यहाँ से। मुझे लगता है मैं इससे जितना दूर होती हूँ, ये उतनी ही तेजी से धड़कता है। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। हमारी हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी सेम है। हम एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत दूर या पास आ जाएं, तो फिर नहीं। क्या तुम्हें भी ये महसूस होती है? अगर तुम्हारा मूड चेंज होता है तो मुझे पता चल जाता है। ये तो टेलीपैथी की तरह है, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, है ना? मैं इसे हम दोनों का आपसी कनेक्शन बोलना चाहूंगा। इसकी रेंज कितनी है? मुझे नहीं पता। दरअसल मेरे लिए भी पहली बार है। तुम उधर जाओ। और आगे जाओ। अरे बस, रुक जाओ। ये करीब 100 मीटर है और मुझे तुम्हारी धड़कन सुनाई दे रही है। अब आगे बढ़ते रहो, देखते हैं इसकी रेंज कहाँ तक है। ओके। किलोमीटर पर ये तो अब भी सुनाई दे रही है।
अब ठीक है? और आगे 100 किलोमीटर और आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाना। क्या अभी? हाँ, पक्का ना? आगे बढ़ते जाओ। और अब? हेलो, हेलो, अब सुनाई दे रही? हेलो। ये 500 किलोमीटर दूर। मॉन्स्टर का है, आप कभी वापस मत आना। गुड बाय। वेलकम बैक। तुम बहुत स्लो हो। मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मुझे इसको राजी करना होगा ताकि मैं यहाँ पर और रुक पाऊं। हो गया। ये सच है। आखिर मिस तियान को कोई ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? ये तो अच्छा है कि वो किसी को नहीं कर रही। तो शियाओ जी का पैसा जा कहाँ रहा है? क्या तुमने आज तक सुना है कि इतना पैसा कमाने वाली टॉप एक्ट्रेस मुसीबत में दिन गुजार रही है? अंकल, मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा? मिस तियान मेरे साथ भी कंजूसी करती हैं। रेंट देने और खाने के बाद महीने के अंत में मेरे पास भी कुछ नहीं बचता है। तुम कह रहे हो कि तुम ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तो तुम शियाओ जी के साथ उसका फायदा उठाने के लिए हो? मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि तुम लूज कैरेक्टर हो। अरे नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? तो हमारे घर में बैठकर हमें ही कुछ नहीं बता रहा है, बेवकूफ। बस बस, तुम पहले ही शियाओजी के 8 असिस्टेंट्स को भगा चुके हो। क्या ये काफी नहीं है? डोंग डो, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक भरोसे के काबिल और अच्छे लड़के हो। इनकी कोई गलती नहीं है। माँ बाप को बच्चों की हमेशा चिंता रहती है। हम शियाओजी को उसके बचपन से ही हुनरमंद बनाना चाहते थे। हमने उसे इसी लक्ष्य के साथ बड़ा किया। हम हमेशा चाहते थे कि वो बड़ी होकर बहुत फेमस हो, या उसकी पेंटिंग के लिए या फिर पियानो के लिए वो कम से कम 100 मिलियन वर्थ के आदमी से शादी कर सके, ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी नॉर्मल लोगों की तरह जी पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसने एंटरटेनमेंट को करियर बना लिया और ड्रामा करने लगी। हमने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है इस उम्मीद में कि तुम इस माँ का दर्द समझोगे और हमारी मदद करोगे। अब से तुम हमें शियाओजी की हर बात की जानकारी दोगे। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है? मैं ऐसा नहीं कर सकता आंटी। मिस तियान मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी। क्या तुम नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकता। एक बार फिर सोच लो। नहीं कर सकता। फिर से सोचो। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन माँ बाप की चिंता को मैं इग्नोर भी तो नहीं कर सकता। काफी दिनों से तुमने कॉल नहीं किया है। क्या तुमने हार मान ली है? ओह, तुम्हारी जैसी अनलकी लड़की को खुद को बचाने के लिए किसी पालतू उमर मॉन्स्टर के साथ रहना होगा। सही कहा ना? कट, अब अगला सीन। मिस जैंग, अब आपका सीन है। मैं पहले जाऊंगी।
क्या मॉन्स्टर काम करेगा? जुआन, कितनी सुंदर है ना। जल्दी एक फोटो ले लो लेना है इसके साथ। थैंक यू। शशि, प्रोफेसर ली, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अभी काम से आया तो मैं बैठे हुए देखा। मैंने सुना कि चैन अब ठीक हो चुका है। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे इस बात से काफी सारे लोग निराश होंगे। वैसे एनी तो अब काफी बड़ी हो गई होगी ना? जब मेरा और येचन का ब्रेकअप हुआ, वो बस 10 साल की थी और इतना गुस्सा हो गई कि शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो मेरा 2 साल पहले तलाक हुआ था। एनी अब अपनी माँ के साथ अमेरिका में है। I'm sorry, मुझे नहीं पता था। नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी थी। मैंने उनके साथ बुरा किया। बस अपने काम पे ध्यान दिया, उन पे बिल्कुल नहीं दिया। खैर, कई एक्सीडेंट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। हॉस्पिटल्स को कई बार समझ नहीं आता। अगर तुम बिजी नहीं हो तो मेरा रिसर्च सेंटर यहीं पास में है, हम चल सकते हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, एनालिसिस हो जाएगा तुम्हारे खून का, बिल्कुल स्कूल के पास में। चलो ना। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो शुरू में बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। प्रोफेसर ली, मेरे में कोई इफेक्ट नहीं है। मुझे जाना है, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय। सुनो मेरी, सुनो। अरे हमने तो दामाद के लिए कोई बड़ी शर्तें भी नहीं रखी, तो भी शियाओ जी की शादी क्यों नहीं हो रही? नेगेटिव होने की भी हद होती है। प्यार के मामले में हमारी बेटी बहुत लकी है। उसके 7 बॉयफ्रेंड्स हैं। अरे तो फिर उसका हमेशा ब्रेकअप क्यों हो जाता है? शायद इस बार उसका परफेक्ट मैच उसे मिले। इस बार उसका जो भी बॉयफ्रेंड बनेगा उसका ब्रेकअप नहीं होने देंगे। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़ गए थे। मेरी बीवी कितनी स्मार्ट है। तो तुम्हें उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमें कोई अच्छा लड़का मिलेगा जिसकी वर्थ 100 मिलियन होगी, हम उससे उसकी शादी कर देंगे। अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि कार एक्सीडेंट दरअसल एक हमला था। तुम मेरी उन लोगों को ढूंढने में मदद करो जो सोई हुई बॉडी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मैं तुम्हें लिस्ट ईमेल कर दूंगा। ठीक है, आज रात तुम मुझे ईमेल कर देना। हाँ ठीक है। ये क्या हुआ? क्या हुआ? वॉशरूम किधर है? इस तरफ है, थोड़ा ध्यान से। मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो। जुआन, ये तो जुआन है ना? एक फोटो प्लीज। जुआन, क्या आपका जुआन ऑटोग्राफ है। मिल सकता है? जुआन। ऑटोग्राफ मिल सकता है आपका? जुआन प्लीज। ए जुआन, एक फोटो। इधर आइए, फोटो लेंगे आपके साथ। जुआन, एक पिक्चर फोटो प्लीज। प्लीज, एक फोटो ले सकते हैं? आप मेरी फेवरेट हैं। क्या आप ऑटोग्राफ ले सकती हैं? पिक्चर लेते हैं। जुआन, ए, जरा साइड हटिए। थैंक यू। Hey, hi. एक मेरे को भी। थैंक यू। Wow, she's so pretty. ऑटोग्राफ प्लीज। जुआन, एक्सक्यूज मी मिस, जरा साइड हटेंगे आप? थैंक यू। आप एक्ट्रेस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी कार को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेंगी। ये कौन है? ये चैन, इसका पर्ची है क्या? तुम क्लास से आ गए? ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं ना? दोनों के पीछे, दोनों के कितने पीछे। क्यूट हैं। हेलो एवरीवन। हेलो जुआन। ये जो तुम्हारे सर हैं मेरे दोस्त हैं। तो आज हम डिनर पर जाने वाले हैं, तो क्या आप हम लोगों को अब जाने देंगे यहाँ से प्लीज?
हाँ हाँ प्लीज, अब आप लोग जा सकते हैं। आखिर दोस्त को प्राइवेसी चाहिए। बाय 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 जॉन। थैंक्स। पर तुमने मुझे छूने की कोशिश की, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन अब हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तुम्हें मेरा नाम पता कैसे लगा आखिर? हाँ, जब तुम तियान जिंगजिंग को पिक करने स्टूडियो जाते थे, मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हें जानते हैं सब, और तुम्हारी चीटिंग के बारे में भी सबको पता है। ओह, तो तुम दोनों की बनती नहीं है। तो अब हमारे पास बैठकर बात करने का टॉपिक तो है। हाँ, मैं समझ सकता हूं तुम दोनों की क्यों नहीं बनती। टीवी पर वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है, परी जैसी, बिल्कुल बारबी डॉल की तरह, पर असल में वो बहुत ही गुस्सैल और झगड़ालू है। वो लोगों से कहती फिरती है कि मैंने उसे चीट किया है। समझ रहे हो तुम? ऑफिसर, ये मुझे छेड़ रहा है। जरा इधर आइए प्लीज। मिस जैंग, देखो ऐसे दोस्ती नहीं टकराते। दुश्मन कभी कभी इसलिए दुश्मन होते हैं क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। तुम मेरी दुश्मनी की बुराई कर रहे हो, यानी मेरी बुराई कर रहे हो। ऑफिसर, इसने मेरी कमर को छुआ। मैंने इसकी हील को भी छुआ। जुआन, क्या तुमने इसे मारा? आखिर तुम किसकी साइड हो? क्या कर रहे हो? तुम इतने सालों से जिंदा हो, तुम ये सूप किसके लिए बना रहे हो? मतलब किसी के लिए भी नहीं? मुझे पता था मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल हूँ। पहली बार बनाया है, ज्यादा अच्छा ना हो। कौन से ग्रह से ये घटिया से खाने की रेसिपी लेकर आए हो? हाँ, इस किताब से। इसमें लिखा है चावल, नमक और पानी 1 घंटा धीमी आंच पे पकाओ। गलत किया? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितना नमक डाला है? पहली बार बनाया है, ज्यादा अच्छा ना हो। तुम्हें पता है इतना नमक मेरी बॉडी को 200 साल के लिए सुरक्षित रखने के लिए काफी होगा। तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में। बर्तन साफ करके रख देना। पेंटिंग और कल की मीटिंग की लोकेशन सेंड कर दी है। बहुत बढ़िया। कल का जाल पूरा फुल प्रूफ होना चाहिए।
सुनो जरा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम एक फेलियर हो? 500 सालों से धरती पर हो पर एक सूप नहीं बना पाते। मैं कुक नहीं हूँ, फर्क नहीं पड़ता। तुम एक्टिंग नहीं कर पाती तो क्या तुम एक फेलियर हुई? हाँ? तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं अभी एक्टिंग करके दिखाती हूँ तुम्हें। और क्या तुम यहाँ पड़े पड़े ये चावल पकाते रहोगे? मेरे किचन में कुछ भी चलाया तो मैं तुम्हें देखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने पेंटिंग के मालिक से बात की है, हम मिलने वाले हैं आज। बुल्लक ऑल द बेस्ट। भाई, अरे ये तुम ये क्या क्या कर रही हो? ये छोड़ो मुझे, छोड़ो। आई एम सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूंगा। तुमने पहले भी क्लास मिस की थी हॉस्पिटल में चौकीदारी करने के लिए। अब तुम यहाँ आ गए सेलिब्रिटीज को देखने। जिन जियोबिंग, तुम भूल गए हो कि अगले साल तुम्हारे एग्जाम्स हैं। मैं खाली नहीं बैठा था, मैं चौकीदारी कर रहा था। चौकीदारी? तुम चौकीदारी करना चाहते हो? कोई अच्छा क्या कर रही हो? छोड़ो, अरे रहने दो ना यार। मॉन्स्टर्स यूज रेंज में है। क्या वो सच में यहाँ पे आ गया? क्या वो सबके सामने मेरा मजाक उड़ाना चाहता है? ध्यान, घबराओ मत, तुम कर सकती हो, बिल्कुल मत घबराना। हाँ, आ रहे हैं। रेडी, कैमरा रोल। 3, 2, 1 एक्शन। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मॉन्स्टर बनाया किसने है? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया लेकिन तुमने कभी नहीं देखा। जब इतना कुछ किया है तो थोड़ा और सही। ये तो असली चाकू है। क्या हुआ? जल्दी आओ। ध्यान सिंह जी। चाकू है, डॉक्टर को बुलाओ। जाओ, जल्दी जाओ।
ये बिल्डिंग अभी भी पब्लिक के लिए नहीं खुली है, वहाँ कोई नहीं आएगा। और मैंने वहाँ पोस्टर भी लगवा दिया, नो एंट्री और डेंजर के। जितने कम लोगों को ये बात पता चले उतना अच्छा है। ठीक है। घमंडी जानवर, जब 24 घंटों के लिए तुम फ्रीज हो जाओगे और तुम्हारा सारा खून जम जाएगा, तब देखता हूं तुम्हारा घमंड क्या काम आता है। तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? तुम प्रॉप मैनेजर हो। तुमने एक नकली चाकू रखा था, तो असली में कैसे बदल सकता है? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने ये असली चाकू नहीं रखा सच में। तुम प्रॉप मैनेजर हो, तुम नहीं जानती है किसने किया? लाइट कोऑर्डिनेटर ने या साउंड इंजीनियर ने? क्या मुसीबत है यार। हो सकता है किसी पागल फैन ने या फिर जेलस एक्ट्रेस ने जो मिस तियान को पसंद ना करती हो। क्या बकवास कर रही हो? सर रुक जाइए, इसे मत डांटिए, हो सकता है वो सच कह रही है। शियोजी, तुम कैसी हो? तुम्हारा हाथ कैसा है? घाव ज्यादा गहरा नहीं है, मैं खाने पीने का ख्याल रखूंगी। बस वो मेरा सीन। कोई बात नहीं, हम बाद में शूट कर लेंगे। तुम बस अभी आराम करो। मैंने पुलिस को बुला लिया, पुलिस जल्दी पता लगा ली किसका कारनामा है। तुम बस आराम करो, ठीक है? जल्दी घर जाओ और आराम करो जाके। ठीक है, थैंक यू सर। चलो। धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? सिउ क्या कर रहा है? धड़कन रुक गई। क्या ज़ू 100 मीटर के अंदर है? मिस तियान, क्या आप उतरना चाहती हैं? मैं क्यों उतरूंगी, मुझे रेस्ट करना है। ठीक है। चलो। नहीं चाहता कि मैं तुम्हें परेशान देखूं, तब मैं तुम्हें सुबह ही देखूंगा। हेलो, एंटरटेनमेंट डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट यांगी फे। और मैं यूजी। यहाँ तेज बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास आपके लिए है चटपटी मसालेदार खबर। बिल्कुल, यही वो जगह है जहाँ तियान जिंग जी को चोट लगी थी, जब किसी ने नकली चाकू को असली से बदल दिया था। किस्मत अच्छी थी कि तियान जिंग जी को बस हाथ पर ही कट लगा। जरा सोचिए, अगर सीने पे लग जाता वो चाकू तो क्या होता। ये साल तियान के लिए मुसीबतों का साल है। मेरी सलाह मिस तियान के लिए यह है कि उन्हें किसी अच्छे गुरु से मिलकर अपनी गृह शांति करवानी चाहिए। वैसे पुलिस ने एक शख्स को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। वो शख्स मिस तियान का बड़ा फैन बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरी बात से तियान पर क्या असर पड़ेगा। बैड लक इसमें नया क्या है? 28 सालों से बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है। इन्हें लगता है मैं गुरु के पास नहीं गई होंगी। मैंने कुएं खोदे हैं, 3 कुएं। इन्हें पता भी है ये कैसे काम करता है। और स्कूल की किताबों में भी लिखा है, कुआं खोदने वालों को मत भूलो। क्या मैं खुद के लिए कुआं नहीं खोद सकती? और फैंस को क्या हो गया है? क्या ये लोग पागल है? लगता है इनकी फैमिली के पास इलाज का पैसा नहीं है। जो भी है, अपने पागलपन का इलाज कराओ। दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ दवाई लो, ठीक है? मैंने कितनी बार कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। आपने मुझे गलत पकड़ा है।
लोटस सिस्टर्स मेरे लिए देवी की तरह है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं बस वहां उनके कुछ यूज्ड सामान लेने गया था ताकि मैं ऑनलाइन दिखा सकूं, लेकिन मैंने चाकू नहीं बदला। ये ज़्यू अब तक वापस क्यों नहीं आया है? क्या उसने पेंटिंग को देखा और उसे अपने दुश्मन की याद आ गई और बदला लेने गया? ये मॉन्स्टर ज़्यू फाइनली चला गया और मैं आजाद हो गई। वो कितना रूड है। कम से कम जाने से पहले मुझे बता तो सकता था। मुझे उसकी चिंता क्यों हो रही है? रुको, मैं उसकी क्यों चिंता कर रही हूँ? ये कितना फनी है। वो चला जाए तो मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। सच तो ये है कि वो रूफ टॉप से कूद सकता है और किसी के हाथ भी नहीं आएगा। रुको, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया है? वो अभी नया नया तो इंटरनेट सीखा है। वो इतना जानता भी नहीं, पर किसी के जाल में कैसे फंस सकता है? ये बेवकूफ सच में खतरनाक है। 500 साल से जिंदा है, लेकिन इतनी तो अकल होनी चाहिए इसमें। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है। मुझे जाकर अभी उसका मजाक उड़ाना चाहिए। ये मेरे लिए अच्छा मौका है। एक्शन। ये ज़्यू की धड़कन इतनी ऊपर नीचे क्यों हो रही है? क्या सच में कुछ गड़बड़ हुई है? तियान सिंह जी, तुम यहाँ उसकी हंसी उड़ाने आई हो। तुम्हें कैरेक्टर में रहना है। लेकिन ये बिल्डिंग तो पब्लिक के लिए क्लोज है। कोई यहाँ किसी से क्यों मिलेगा? जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है? क्या वो लिफ्ट में है? क्या वो लिफ्ट में फंस गया है क्या? नहीं, अगर उसे किसी ने फंसाया है तो यहाँ और भी दुश्मन होंगे। मुझे बैक डोर से जाना चाहिए। तो ये यहाँ है। एक्शन के लिए रेडी हो जाओ।
तो ये यहाँ है। ध्यान से सी, तुम तो स्पेशल एजेंट बन सकती हो। क्यों लिंक क्यों? मॉन्स्टर क्यों? कहाँ हो? मॉन्स्टर स्यू, क्या तुम अंदर हो? मॉन्स्टर स्यू, यहाँ कितना अंधेरा है और डरावना भी। मॉन्स्टर स्यू, मॉन्स्टर स्यू, तुम ठीक हो? बहुत ठंड है। रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को नहीं बुला सकती, ये एक मॉन्स्टर है। रुको, मैं ही कुछ करती और बचाती हूँ तुम्हें। दुश्मन है वो बहुत जालिम है। अब मेरे में ताकत नहीं बची है। तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करो, डोर को खोलो। मॉन्स्टर स्यू, क्या तुम्हारी सुपर पावर ठंड में काम नहीं करती? रुको, तुम सोना मत। रुको, रुक जाओ, मेरे पास एक सलूशन है। तुम चिंता मत करना, तुम ठीक हो जाओगे और गर्माहट भी आ जाएगी। हाँ हाँ, ऐसे ही।